Hello students, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 topic is isomerism. In this video I will discuss here the isomers of the coordination compound. जैसा कि तुम जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 आइसोमर्स दिखाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ यू सी, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब लिगेंड्स और काउंटर आयंस के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो उससे जो आइसोमर बनता है उसी को आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यदि हम लेते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeNH3 5Cl, एक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके बाहर SO4 है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि दूसरा कंपाउंड बन सकता है इसका जब SO4 और Cl के बीच में क्या हो जाए, एक्सचेंज कर जाए यहाँ पर। तो एक कंपाउंड बन सकता है FeNH3 5 SO4 और Cl क्या हो गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, Cl एक लिगेंड्स है और यहाँ पर ये काउंटर आयंस है, जबकि यहाँ पर क्या है, SO4 एक आपका क्या है, क्या बन गया, लिगेंड्स बन गया, और Cl क्या हो गया, काउंटर आयंस बन गया। क्या बन गया, काउंटर आयंस बन गया। इस तरह से यदि हम देखें तो ये क्या हो गया, एक आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है इसका, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है जब क्या हो कि आपका ये भी एक टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स ही है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो लिगेंड्स वाटर एंड काउंटर आयंस के बीच में, मतलब क्या हो, वाटर यदि क्या हो, लिगेंड्स हो, जैसे हमने लिया FeH2O6Cl, और इसका दूसरा जो बन रहा है वो इस तरह से क्या हो जाए कि FeH2O5Cl आ जाए और H2O क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में, वाटर और काउंटर आयंस के बीच में। तो उस केस में इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी हम कह सकते हैं, और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर का ही टाइप है। इसमें भी क्या हो रहा था, लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ भी क्या है कि लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस यही है कि लिगेंड्स क्या हो, वाटर हो, और काउंटर आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसको हम हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड यदि हम देखें इसका तो क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नॉट आयोनाइजेशन, इट इज कॉल्ड द लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। यदि हम क्या ले लें, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म यदि हम लें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपका कुछ कंडीशन है कि इसके लिए लिंकेज आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड्स होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो लिंकेज आइसोमर देता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या है, तो एम्बिडेंट लिगेंड्स होता है एक ऐसा यूनिडेंटेड लिगेंड जिसके पार्ट 2 डिफरेंट एटम्स हो, क्या चीज़ का, डोनर एटम, मतलब जो डोनेट कर सकता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि CN एक एम्बिडेंट लिगेंड्स है, उसी तरह से NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड्स है, और SCN भी एक एम्बिडेंट लिगेंड्स है। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो क्या देगा आपको, लिंकेज आइसोमर दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, यदि हम लेते हैं जैसे
H2O 3 कर दो, 3 एंड CN एक कंपाउंड है यहाँ पर। अब इसी का यदि हम लिंकेज आइसोमर बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, ये NiH2O होल थ्राइस NC। मीन्स दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, इस कंपाउंड में साइन CN है, C जो है वो निकल के साथ बॉन्डेड है, मीन्स कार्बन जो है वो डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम की तरह ये बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम, लिंकेज आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। इस तरह से दो मतलब क्या बना सकता है, ये लिंकेज आइसोमर का फॉर्मेशन कर सकता है। यदि हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, जैसे FeNH3 होल 5 NO2, तो इसका दूसरा जो लिंकेज आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा, FeNH3 होल 5 ONO है, ये बन रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका आइसोमर है यहाँ पर आपका नाइट्रोजन डोनर एटम्स है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान होता है। क्या होता है कि जब आपका एम्बिडेंट लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है, यदि वो होता है कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो आपको लिंकेज आइसोमर दिखा सकता है। यदि हम फोर्थ लें तो फोर्थ में हम क्या देखते हैं, फोर्थ केस में जब आपका पहला था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और तीसरा क्या था आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये सब किसका टाइप था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो फोर्थ टाइप जो है आपका वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर कैटायंस और एनायन क्या करता है, लिगेंड्स एक्सचेंज करता है, मीन्स लिगेंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। तो इसके लिए दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, जहाँ पर क्या हो कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, तभी इस टाइप का आपको आइसोमर दिखाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि Fe, यदि हम ये इसको ले लें कि NH3 होल 6 है, और दूसरा कंपाउंड आपका है जैसे COCl होल 6, तो ये आपका मिक्सचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, टू कंपाउंड का मिक्सचर है। तो यहाँ क्या होगा, आप ये भी जानते हो कि इस तरह के कंपाउंड में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो कैटायन कहलाता है, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम एनायन कहते हैं। और यहाँ पर कैटायंस और एनायंस में क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, किसका, लिगेंड्स का, आपस में क्या हो, लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाए। तो इस तरह का आइसोमर जो कहलाता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो इसका क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनेगा FeCN होल 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CONH3 होल 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज हुआ कैटायन और एनायंस के बीच में। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का क्या है, टाइप है। तो इस तरह से आपका क्या है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप्स का है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आप देखो एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि लिगेंड्स और काउंटर आयंस, यदि किसी कंपाउंड में लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस दोनों प्रेजेंट है तो लिगेंड तो होगा ही, काउंटर आयंस प्रेजेंट है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो जहाँ काउंटर आयंस और लिगेंड्स होगा तो ये कंपाउंड आपको आयोनाइजेशन आइसोमर देता है, मतलब देगा आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इस तरह का कंपाउंड आपको दे देगा। दूसरा क्या होता है आपका, जब आपका कंपाउंड यदि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म देगा, ये भी क्या है, आपका टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है, आयोनाइजेशन आइसोमर का ही टाइप है। लेकिन इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि वाटर क्या हो, लिगेंड्स के फॉर्म में हो, और उसके साथ भी क्या हो, काउंटर आयंस हो। तो जब वाटर एंड काउंटर आयंस, वाटर एज ए लिगेंड्स होगा और काउंटर आयंस होगा,
तो उस कंडीशन में ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सॉरी लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमर को बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यदि आपको एम्बिडेंट लिगेंड्स लर्न है तो, कि एम्बिडेंट लिगेंड्स इसमें कौन कौन सा होता है। तो CN NO2 एंड SCN जो होता है इसको एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। और एम्बिडेंट लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो क्या देता है आपको, लिंकेज आइसोमर देता है। और लास्ट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या है आपका, तो जहाँ पर केटायन और एनायन के लिगेंड्स के एक्सचेंज से जो आइसोमर बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।